नमस्कार दोस्तों हम दिल्ली के अग्निकांड जो बेबी केयर हॉस्पिटल में अग्निकांड हुआ है, आग लगा है और उससे 7 बेबीज की मौत हो गई है। उसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के थे। उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कौन इतना, आखिर किसके लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और कोई उन बच्चों को बचा भी नहीं पाया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख रहे हैं देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में, और लोकसभा चुनाव में सब लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको आरक्षण बढ़ा देंगे, आपको इतने पैसे दे देंगे, महिलाओं को इतने पैसे दे देंगे। लेकिन अपने किसी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन अपने किसी नेता के मुंह से ये नहीं सुना कि हम आपको अच्छे हॉस्पिटल बना के देंगे, अच्छे स्कूल बना के देंगे, आपको रोजगार देंगे। ये सब कोई नहीं बोल रहा है। सब लोग आपको अपाहिज बनाना चाहते हैं। और अच्छे हॉस्पिटल, आप दम घुट घुट के मर जाओ, आपके पास पैसा होते हुए भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, बेईमान डॉक्टर रहेंगे, तो आपका दम घुट के मर जाएगा, आपके बच्चे मर जाएंगे और कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए। तो जो भी अगर नेता आपके पास द्वार पे आता है ना वोट मांगने, तो उससे पूछो कि आप क्या करोगे और क्या किए वो अभी तक। हमारे सिवान में देखो, ऐसे ही बीजेपी की जो कविता सिंह थी, वो उनके वजह से कुछ नहीं हुआ। उस सिवान में एमपी बनी पिछले बार, तो बीजेपी ने उनको हटा दिया। तो ऐसे नेताओं को चुनो जो आपके लिए काम करें। तो दोस्तों ये अग्निकांड जो हुआ है ना, ये हॉस्पिटल के मालिक के लापरवाही के कारण हुआ है। हालांकि वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन गिरफ्तार होने से क्या हो जाएगा। आप सोच लो, आपके घर के किसी सदस्य का अगर मौत हो जाता है तो आप बाद में उसको गिरफ्तार करवा के 2-3 साल से ज्यादा की तो सजा होगी नहीं। क्यों? हमारे देश के तो कानून भी ऐसे ही इतना लचर है, अंग्रेजों के जमाने का ही कानून है ना, उसमें कोई संशोधन हुआ है ना कुछ। किसी की जान लेके कितना, मतलब जान की कीमत ही है नहीं हमारे देश में। और आपने देखा होगा हमारे इसी संविधान से अभी न्याय मिला है पोर्स कांड वाले अश्विनी और अनीश को, कि 15 साल के उसके जो नाबालिग लड़का था उसको बोल दिया गया 2 मौत के जिम्मेदारी में उसके बदले निबंध लिखो और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस का मदद कराओ, बस अब छूट गए 2 मौत के बारे में। तो वैसे ही इन 7 मौत का जिम्मेदार हैं वो लोग, और पैसे हैं आपके पास तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर हैं तो उनके पास लूट तो खूब रहे होंगे, पैसे रहा होगा। और ऐसे ही पोर्स कांड में हुआ है दोस्तों कि उन मेडिकल जो सैंपल था उनके लड़के का ब्लड टेस्ट वेदांत अग्रवाल का, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो न्याय आपको मिल जाएगा। गरीब को न्याय नहीं मिलता है हमारे देश में, और इस चीज को, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें नेताओं के ऊपर ही सवाल खड़ा करना पड़ेगा। और यही समय है लोकसभा में, क्योंकि नेता चुनाव के बाद किसी के नहीं सुनता, अपने बाप के भी नहीं सुनते नेता चुनाव के बाद, तो हमारी तो छोड़ ही दो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद बात यह है ना कि जो 7 बच्चे मरे हैं, उनमें से 6 बच्चे पहले अग्निकांड में मरे थे, आग लगने से। सोचो दोस्तों, एक बच्चा 25 दिन का था और बाकी सारे 15 दिन के थे। तो जो बच्चा मरा है, 6 बच्चे मरे हैं, मतलब 7 टोटल बच्चे मरे हैं, जिसमें से 6 मरे थे अग्निकांड में, और एक जो मरी थी बच्ची, उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। 11 बजे के आसपास अग्निकांड हुआ, 11 साढ़े 11, और 10:30 में मर चुकी थी बच्ची। लेकिन डॉक्टर इतने बगैरत और बेशरम थे कि वो लोग पैसे के लिए रखे हुए थे। आपने वो अक्षय कुमार का मूवी देखा होगा, उस मूवी में मरीज मर जाता है और फिर भी पैसों के लिए डॉक्टर उसको 2 दिन तक इलाज करते रहते हैं। तो उसके बाद अक्षय कुमार को बाद में पता चलता है तो कार्रवाई होती है। वैसे सेम ये मूवी जो है ना, मूवी दिखाती है, वो रियल में उससे मतलब बदतर होता है हमारे देश में। उससे भी घटिया काम हमारे यहाँ के डॉक्टर करते हैं और उससे भी बुरा करते हैं। सोचो, छोटी सी बच्ची को मौत के बाद पैसे के लिए अगर उसको समय से निकाल दिया होता तो जाहिर सी बात है मर गई थी अग्निकांड में। लेकिन मरने के बाद ये थोड़े कि आप उसको ऐसे जला दो जानबूझ के। तो और डॉक्टर के जो हॉस्पिटल था उसका लाइसेंस भी रद्द हो गया था, उसका रेनोवेशन अभी नहीं हुआ था, रेनुअल लाइसेंस उसका। और अग्नि डिपार्टमेंट होता है, आग का डिपार्टमेंट, उससे भी उसका लाइसेंस नहीं मिला हुआ था। लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही देखो इनकी, कि लापरवाही के साथ वो हॉस्पिटल चला रहे थे, और इनकी लापरवाही की वजह से 7 लोगों ने अपना बच्चा खो दिया। सोचो, कोई ऐसा भी होगा जो कितने मन्नतों के बाद उनके बच्चे हुए होंगे, और किसी को इसके बाद बच्चा दोबारा होगा नहीं। आजकल के दौर में ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा हो रहा है और डॉक्टर जवाब दे रहा है कि इसके बाद आप माँ बनेगी तो आपकी जान चलेगी। तो बहुत लोग ऐसे, हो सकता है उसमें किसी का पहला बच्चा हो, तो किसका जिम्मेदारी होगा ये। अब उनको उनका बच्चा लेकर वापस कौन देगा, उनको कैसे न्याय मिलेगा, आप सोचो। मेरे हिसाब से तो न्याय यही है कि चलो अब वो बच्चे तो लौट के आएंगे नहीं, लेकिन हम अब आने वाले बच्चों को तो बचा सकते हैं। तो वैसे सारे हॉस्पिटल, सिर्फ इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वैसे जितने हॉस्पिटल दिल्ली में हैं जो 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, उन सारे हॉस्पिटल को बंद करवा के ही ऐसे न्याय मिलेंगे। और सिर्फ दिल्ली में नहीं,
पूरे देश में ऐसे धंधा फैला हुआ है, तो पूरे देश का एक्सरे करो। राहुल गांधी बोलते हैं ना, लोगों की दौलत के एक्सरे करेंगे। ये सब एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। नेताओं को कहो कि इन सब जो फ्रॉडिया चल रहा है ना हमारे देश में, लोग फ्रॉड में तो थाना खोल दे रहे हैं, फ्रॉड में आईएएस बन के लूट रहे हैं, कितने ऐसे केसेस आए हैं, फ्रॉड पुलिस बन के लूट रहे हैं। तो ऐसे चीजों का एक्सरे करो। हमारे सिस्टम का एक्सरे करना सबसे जरूरी है, और सिस्टम का एक्सरे करके जो घूसखोर लोग हैं उन लोगों को बाहर निकालो। तो ये असली नेताओं का काम है, लेकिन हमारे नेता ये काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेताओं पे सवाल खड़ा करें और हम इन चीजों के लिए लड़ें, ना कि धर्म और अपने आरक्षण के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जान है, जान रहेगा तभी धर्म और आरक्षण काम करेगा। इसलिए अपने अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ो, ना कि इन सब चीजों के लिए। तो दोस्तों, कोई आपको नेता पैसे देने के बोल रहे हैं तो आप उसे मना कर दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे लिए सिस्टम अच्छा बनाओ। हमें सिस्टम अच्छा चाहिए, हमें हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, हमें स्कूल अच्छा चाहिए, हमें ट्रेन अच्छा चाहिए, हमें सब कुछ। ये सब हम बाकी कमा के कर लेंगे, पैसे हम कमा लेंगे खुद, बस हमें सिस्टम अच्छा दे दो। यही करना है आपको, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों के लिए आवाज उठाएं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।